कि आज जो बस्तियां हैं वो बिल्कुल नदियों के किनारे शिफ्ट हो रही। हमने पुराने देखे हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो भी गांव हैं वो नदी नालों से दूर बनते थे। आज इस बात के लिए भी कानून होने चाहिए कि नदी और नालों के समीप जो है गांव या बस्तियां नहीं बननी चाहिए। और खनन की बात आई, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, किसी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, जो इस खनन में स्लिप्त है उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा कारण है। और जो ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अब मैंने देखा कि हमारे जो हमारे क्षेत्र में भी SGVN का प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सारी की सारी मिट्टी जो है नदी में डंप कर, से भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि नदी तो अपना स्वाभाविक जो रास्ता है वो तो लेगी, और इससे भी बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। इस विषय को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने साथी से, जो इन्होंने कहा कि विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए कि ये बादल क्यों फट रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति हमसे बदला ले रही, जो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका बदला प्रकृति जो है ले रही है। इसलिए हमें जो है, जहां पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है। और हर वर्ष जो है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एक माकूल रकम दी जाती है कि जो है वृक्षारोपण हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहां भी घालमेल, क्योंकि कितने पेड़ लगते हैं ये किसी को मालूम नहीं, कोई चेक नहीं हो रहा। ये भी जरूरत है कि जितना पैसा दिया जाता है क्या वाकई में वृक्षारोपण हो रहा है। और दूसरी बात, जो हमारे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनका सामाजिक दायित्व तो बनता है कि वो पेड़ लगाएं, फिर मुझे लगता नहीं कि वो इस दायित्व का जो है निर्वहन जो है कर रहे हैं। तो मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, चाहे हम किसी दल से संबंध रखते हो, आज हमें इस बात को देखना है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें कड़े नियम कानून बनाने पड़ेंगे, और मिलकर हमें इस बात का प्रयास करना होगा कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। और जहां तक